हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, लेकिन स्टोरी की एंड में। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने ये देखा था कि यीबो कहता है ये म्यूज़िक क्यों बजा। तो अब उसके आगे तो लिनी कंफ्यूज होके यीबो की तरफ देखता है और कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? जैन को तो डांस करना आता है ना इस म्यूज़िक पे। तो यीबो जो है वो कहता है ये डांस जो है इस म्यूज़िक पे स्मूथ डांस होता है एंड इवन जैन बहुत बार गिर भी चुका है। शिट, अब क्या करे? जब यीबो ये कह रहा होता है तो यीबो इमेजिन कर रहा होता है अगर कुछ डांस फ्लोर पे हुआ तो क्या होगा। तो जब लिनी ये यीबो कन्फेशन सुनता है तो वो भी पैनिक हो जाता है और कहता है ओ माय गॉड। तो वो दोनों जैन और किंग की तरफ देख रहे होते हैं जो कि डांस कर रहे होते हैं डांस फ्लोर पे, और वो दोनों डर जाते हैं। जैन जो है वो अपने मन में चिल्लाता है और कहता है ओ माय गॉड, मेरा सर भारी हो रहा है और मुझे डिज़ी भी फील हो रहा है। और वो अपने मन में चिल्लाता है स्टॉप सिपनिंग प्लीज़ प्लीज़, अभी नहीं। जो क्राउड था गेस्ट का वहाँ पे एक पेयर थी आइज़ की जो कि इंटेंसली घूर रही थी जैन को, और कोई उसे नोटिस भी नहीं करता है क्योंकि सारी जो नज़रें थी वो किंग पे और जैन पे थी जो कि डांस कर रहे थे। और वो अपने मन में कहता है वो स्ट्रेंजर, तो तुम अभी ज़िंदा हो। डांस फ्लोर पे जो जैन है उसे 3 से 4 बार लग रहा था कि उसे चक्कर आ जाएगा, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो वॉमिट कर देगा, बहुत बुरी वॉमिट कर देगा। तो जैन जो है वो पैनिक हो जाता है और कहता है हैंग ऑन जैन, वॉमिट मत करना वांगी वरना एम्बैरेस हो जाएगा तुम्हारी वजह से। जो ये डांस पार्टनर्स थे उन्हें जल्दी से डांस करना था और उन्हें 6 स्टेप्स को रिप्रेजेंट करना था कंप्लीट सर्कल में। तो जैन जो है पहले तो फर्स्ट स्टेप करता है, उसके बाद सेकंड, फिर उसके बाद थर्ड, और वो फोर्थ करने ही वाला होता है कि अब जैन में हिम्मत नहीं होती है और उसका सर जो है अचानक से बहुत ज़्यादा डिज़ी होने लगता है और फाइनली धमाका हो जाता है। जैन जो है वो वॉमिट करता है, जो भी उसके स्टोमक में था सब कुछ किंग के क्लोथ्स पे डाल देता है। ये देख के लिनी जो है वो ये देख ही नहीं पाता है और अचानक से वो अनकॉशियस हो जाता है, मतलब बेहोश हो जाता है, वो फ्लोर पे गिर जाता है। और जो वेटर्स थे वो भी चिल्ला पड़ते हैं। मीनवाइल यीबो जो है वो कंफ्यूज था कि उसके एक्सप्रेशन कैसे होने चाहिए, हंसने वाले या रोने वाले। और वो अपने मन में कहता है जैनी। यीबो जब गेस्ट्स का विस्पर सुनता है तो वो किंग की तरफ हॉरर फेस से देखता है जिसका चेहरा पेल हो गया होता है। यीबो का अटेंशन जैन की तरफ होता है जो कि गिरने ही वाला होता है, और यीबो जो है वो जल्दी से चला जाता है और जैन को कैच करता है और वो जैन के कान में कहता है आई गॉट यू। उसके बाद जब वो जैन को कैरी करता है और किंग को बो करता है और कहता है योर मैजेस्टी मुझे माफ़ कर दीजिए, ऐसा लगता है कि मेरी फियांसे बीमार है। जो किंग था वो अभी भी शॉक लग रहा था क्योंकि उसके साथ अभी एम्बैरेसिंग इंसिडेंट हुआ था। तो वो देखता है फाइनली जैन के पेल फेस को जो कि यीबो के आर्म्स में, तो फाइनली उसका दिल पिघल जाता है और कहता है कि आप अपनी फियांसे को गेस्ट रूम में लेके जाइए मिस्टर वांग, और वहाँ पे अभी डॉक्टर्स आ रहे हैं। तो यीबो कहता है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, हम घर चले जाएंगे योर हाइनेस। वो कहने वाला होता है कि किंग कहता है नो नो नो, मिस जैनी की कंडीशन बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है, अच्छा है कि आप लोग यहीं पर रुक जाए, आपको हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका और आपकी फियांसे का हमेशा यहाँ पर वेलकम होगा। वो जब ये सुनता है तो वो अपने मन में चिल्लाता है और कहता है लेकिन हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन वो कहता है बट योर मैजेस्टी। अचानक से कोई कहता है यीबो के पीछे से मैजेस्टी सही कह रहे हैं मिस्टर वांग, अब यहीं पे रुक जाइए, आपकी फियांसे को रेस्ट की ज़रूरत है। वांग यीबो जब ये सुनता है तो वो पीछे मुड़ता है, उसे देखना था कि किसकी हिम्मत है जिसने उसकी बात को काटा। और वो देखता है कि वहाँ पे प्रिंस टियो यो है जो किंग का कज़न है।
तो वो स्लाइटली बो करता है और कहता है ओह प्रिंस टियो। तो जो प्रिंस है टियो वो नूर करता है और जैन की तरफ देखता है जो कि फेंट हो चुका था यीबो के आर्म्स में, और वो कहता है आप यहीं पे रुकिए मिस्टर वांग। तो किंग जो है वो भी इस एग्रीमेंट में नूर करते हैं वाइल वो जो जैन की वॉमिट है उसे क्लीन कर रहे थे रुमाल से, और वो सर्वेंट्स को बुलाते जो कि उस पैलेस के थे और कहते यीबो और उसकी फियांसे को गेस्ट रूम में लेके जाओ। उसके बाद किंग जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट स्पीच देते हैं गेस्ट्स को और कहते हैं ये जो पार्टी है ये कंटिन्यू चलेगी। अब हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जब यीबो को सर्वेंट्स गाइड कर रहे थे गेस्ट रूम की तरफ, उसे लग रहा था कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा है। जब वो पीछे देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे प्रिंस टियो चल रहे हैं। तो वो अचानक से रुक जाता है। तो कहता है प्रिंस टियो को क्या आपको पार्टी एंजॉय नहीं करनी है। तो प्रिंस टियो जो है वो स्माइल करते हैं और कहते हैं नहीं, मुझे तो श्योर होना है कि आपकी फियांसे ठीक तो है। जब वो कह रहा होता है वो सिर्फ जैन के फेस की तरफ देख रहा होता है। तो यीबो जो है वो साइलेंट हो जाता है क्योंकि वो समझ रहा था प्रिंस टियो की बातों को। तो वो कहता है मेरी फियांसे ठीक है प्रिंस टियो। वो नहीं चाहता था कि किसी को भी शक हो जैन पे कि ये एक आदमी है। तो यीबो जो है वो चाहता था कि वो जैन को वहाँ से जल्दी से लेके चला जाए। प्रिंस टियो कहता है लेकिन फिर भी मैं श्योर होना चाहता हूँ, वैसे भी ये जो गेस्ट है ये किंग के हैं मेरे नहीं मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो थोड़ा सा वरी हो जाता है क्योंकि प्रिंस टियो उसे इंसिस्ट कर रहे थे कि उसे श्योर होना है कि जैन ठीक है या नहीं। तो वो कहता है ऑल राइट प्रिंस टियो। तो यीबो जो है वो फिर से कंटिन्यू अपनी स्टेप्स ले रहा होता है गेस्ट रूम की तरफ, और पीछे पीछे प्रिंस टियो भी आ रहे होते हैं जो कि कंटिन्यू जैन को घूर के देख रहे थे। अब हमें गेस्ट रूम के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यीबो जैन को बेड पे लेटाता है और उसके बाद मेड्स उसे क्लोथ देती है और वार्म वाटर देती है जिससे वो जैन के फेस को क्लीन कर सके और उसके लिप्स को जहाँ पे वॉमिट अभी भी कवर हो चुका था। तो मेड कहती है मिस्टर वांग रुकिए मैं साफ़ करती हूँ। तो यीबो कहता है नो कोई ज़रूरत नहीं, मैं खुद ही साफ़ कर दूँगा। तो उसके बाद जो है जो मेड है वो चली जाती है। फाइनली यीबो जैन और प्रिंस टियो ही उस कमरे में रह जाते हैं। यीबो को अनकंफर्टेबल फील हो रहा था किंग के कज़न के प्रेजेंस की वजह से उस कमरे में। तो प्रिंस टियो कहते हैं मिस्टर वांग मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ कि वो आपके फियांसे की कंडीशन को चेक करे। जब प्रिंस टियो ये कह रहा था उस वक्त यीबो जो है उसके हाथ रुक जाते हैं हवा में, और उसके बाद ही सेकंड लेटर ही वो जैन के फेस को वाइप करने लगता है और कहता है कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंस, बस मेरी फियांसे को रेस्ट की ज़रूरत है और वो जल्दी ठीक हो जाएगी। तो प्रिंस टियो जो है वो कहता है तो ठीक है। यीबो जो है वो सोचता है अगर वो प्रिंस टियो को मना कर देगा तो ये आदमी यहाँ से चला जाएगा, लेकिन वो जो प्रिंस टियो था वो वहीं पे खड़ा था, वो हिल भी नहीं रहा था और मन में कर्ज करता है ये यहाँ से क्यों नहीं जा रहा है। लेकिन यीबो को पता नहीं था उसके पीछे से प्रिंस टियो फिर भी जैन की तरफ देख रहा था घूर के, और वो यीबो से पूछता है आप दोनों को मिले हुए कितने साल हो चुके हैं मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो उस क्लोथ को बेसन में डालता है और कहता है बहुत सारे साल हो चुके हैं प्रिंस। तो टियो कहता है लेकिन मैंने तो ये पहली बार देखा है मिस्टर वांग, क्या ये पहली बार पार्टी में आए हैं। तो यीबो जो है वो अपने दिमाग के घोड़ों को भगाता है ज़ोर से क्योंकि वो आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा था प्रिंस के क्वेश्चंस का। वो कहना नहीं चाहता था कि उसकी जो फियांसे है वो एक गार्डनर है। एक्चुअली प्रिंस मेरी जो फियांसे वो बहुत शर्मीली है और वो पार्टी को अटेंड नहीं करना चाहती। तो प्रिंस टियो कहते हैं कि कैसे मिले अब मिस जैनी से मिस्टर वांग। तो यीबो जो है वो झूठ कहता है और कहता है वो एक्चुअली हमारी शादी बचपन में ही तय हो चुकी है, तो इसीलिए हम बचपन से ही एक दूसरे को जानते हैं। वो इमीडिएटली अपने सर को घुमाता है क्योंकि वो अवॉइड कर रहा था प्रिंस टियो की गेज़ को। तो प्रिंस टियो कहता है आप कितने लकी हो कि आपके पास इतनी ब्यूटीफुल
फियांसे है मिस्टर वांग, जब कहता है तो ईबो जो है वो अलर्ट हो जाता है। वो महसूस कर रहा था प्रिंस के वॉइस में जेलस टोन को, तो वो कहता है हाँ मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ। अचानक से जैन को होश आने लगता है और ईबो कहने ही वाला होता है जैन, तो वो रुक जाता है और कहता है ओह जैनी। तो जैन जो है वह अपनी आंखों को स्लोली खोलता है क्योंकि उससे अभी भी वॉमिटिंग फील हो रही थी। उसके सर में बहुत दर्द हो रहा होता है। वो हल्का सा अपनी नज़रों को घुमाता है और देखता है वहाँ पे वो आदमी खड़ा है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसके पीछे एक स्ट्रेंजर फिगर भी खड़ा है। तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है जब वो स्ट्रेंज मैन को देखती है जो कि उसकी तरफ स्ट्रेंज लुक से देख रहा था। तो वो इमीडिएटली अपने चेहरे को ईबो के नेक में छुपाता है और ईबो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है जैन के सडन एटीट्यूड से, और ईबो जो विस्पर करता है हनी व्हाट्स रॉन्ग। तो जैन जो है वो हल्का सा कहता है अपने चेहरे को छुपा के ईबो के नेक में, ये कौन है। तो ईबो जो है वो जैन की बॉडी को फील करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि जैन शिवर में है। तो वो जैन की बॉडी को हल्का सा मूव करता और कहता है हनी लेट मी इंट्रोड्यूस, ये प्रिंस टियो है, कज़न है किंग के। तो जब ईबो की एक्सप्लेनेशन जैन सुनता है तो वो पैनिक हो जाता है और वो सोचने लगता है प्रिंस उसके कमरे में क्यों है, और वो इमीडिएटली किंग को रिस्पेक्ट देता, उसे बॉ करता है उसके सामने और कहता है लॉर्ड। तो प्रिंस जो है वो मूव नहीं होते हैं, वो सिर्फ साइलेंटली जैन की तरफ देख रहे होते हैं, और सेकेंड लेटर ही वो हंसते और कहते हैं मिस्टर वांग, लगता आपकी फियांसे ठीक है, मैं और किंग ऐसे ही वरी हो रहे थे। तो वो कहता है, तो ईबो कहता है दैट्स राइट प्रिंस, इसलिए तो मैं चाहता था कि हम घर चले जाए। तो प्रिंस टियो जो है वो कहता है कोई जल्दी नहीं है घर जाने की मिस्टर वांग, अभी बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, बेटर है कि आप आज रात यही रुक जाए अपनी फियांसे के साथ। तो प्रिंस टियो जो है वो कहता है कम ऑन, हेजिटेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है मिस्टर वांग, कल सुबह हम लोग हॉर्स राइड पे जाएंगे, मैं किंग और आप लोग, और हम वहाँ पे कुछ चैटिंग भी करेंगे मिस्टर वांग। जब वो ये कह रहा होता है तो उसकी नज़र जो है वो जैन की तरफ ही थी, जिसकी वजह से जैन जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो इमीडिएटली दूसरी तरफ देखता है। उसे डर लग रहा था प्रिंस टियो को देख के। ईबो जो है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके और कोई चॉइस नहीं थी। अगर वो प्रिंस टियो की इनविटेशन को रिफ्यूज़ करेगा तो उन सबको इस पर शक भी हो सकता है, और वो एक्सेप्ट करता है इनविटेशन को, और फिर वो जैन की तरफ देखता है जो कि अपने मुंह को फुलाया हुआ था। तो ईबो कहता है सॉरी, लेकिन मैं रिफ्यूज़ नहीं करना चाहता था आपकी इनविटेशन को प्रिंस टियो, लेकिन मेरे फियांसे के पास और मेरे पास कोई कपड़े नहीं है चेंज करने के लिए। तो प्रिंस टियो कहता है डोंट वरी, हमारे पैलेस में गेस्ट के लिए भी कपड़े जो है वो प्रोवाइड किए गए हैं। तो ईबो जो है वो अपने मन में कर्स करता और कहता है अब मैं क्या करूं। तो वो जैन की तरफ देखता है, ईबो जो है वो देखता है अपनी फियांसे की तरफ जो कि अपने मुंह को फुलाया हुआ था। उसके बाद वो प्रिंस टियो की तरफ देखता है और कहता है ओके प्रिंस टियो, तो फिर हम यहीं पे रह जाते हैं। तो कैसा लगा आज का पार्ट आपको, जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे आपसे कुछ शेयर करना था। जो सिंड्रेला बॉय है इसका सेकंड सीज़न ऑथर शुरू कर चुकी है लिखना, मैंने देखा था कल। तो जब वो ख़त्म कर देगी तो मैं इसका सीज़न 2 भी लेके आऊँगी ज़रूर। अब मुझे ये नहीं पता कि वो कब ख़त्म करेगी, उससे पहले ही मैं एक और कहानी लेके आऊँगी इसके बाद, जिसमें ईबो जो है वो माफिया होगा और जैन जो है वो मैरिड होगा और उसका एक बच्चा भी होगा। इन दोनों की स्टोरी होगी और उसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन होंगे। और सेकंड मुझे ये शेयर करना था कि मैं सेकंड चैनल स्टार्ट कर रही हूँ वांगशन का, लेकिन फ़िलहाल उसमें अभी वांग जी जो है वो बॉटम होगा और जैन जो है वो टॉप होगा। और अच्छी बात इसमें ये है, एक तो वो ओमेगा वर्स है और सेकंड जैन जो है वो उसमें कोई कमज़ोर वमज़ोर नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सब लोग उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्टोरी है। उसमें 18+ सीन को ऑथर ने उन्हें एक्सप्लेन नहीं किया है।
तो आपको उसमें वो तो देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन वो स्टोरी बहुत ज़्यादा रोमांटिक है। मैंने कल ही पढ़ी वो, तो मैं उसे लगभग 3 दिन में मैं वो चैनल स्टार्ट कर दूँगी और वो स्टोरी भी शेयर करूँगी अपने सेकंड चैनल पे। आई होप आप सब लोग उसे भी सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो स्टोरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वो शैनवांग होगी अभी। तो प्लीज़ आप इस स्टोरी को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। इसमें व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं और सब्सक्राइबर एक भी नहीं बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि दिन ब दिन एक एक कम हो रहा है। सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय।